से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर में आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी। बहुत वर्ष पहले दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल भारत एक खोज से इसे लिया गया है। वास्तव में ये ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का हिंदी अनुवाद है। किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। सूक्त का अर्थ होता है मंत्रों का समूह। नासदीय सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। इसकी पंक्तियों में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिस तक पहुंचने में आधुनिक विज्ञान को कई दशक लग गए। नासदीय सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने मात्र कुछ दशक पहले जब इस बारे में बिग बैंग थियरी अर्थात महाविस्फोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तब विश्व को पता चला कि भारतीयों के पास ये ज्ञान कई सदी पहले से है। बिग बैंग थियरी के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु के रूप में थे। इस बिंदु ने फैलना आरंभ किया तो ब्रह्मांड का सृजन हुआ। ये एक विस्फोट की तरह है जो अब भी जारी है। नासदीय सूक्त बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सत असत रज अंतरिक्ष नहीं था और उसके परे जो कुछ भी है वो भी नहीं था, ना ही मृत्यु या अमृत था। आरंभ में अंधकार में लिपटा अंधकार था। वो अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं। तत्पश्चात उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचयिता अर्थात ईश्वर प्रकट हुआ। रचयिता ने सृष्टि की रचना की कामना की जो कि उत्पत्ति का पहला बीज बना। उसी कामना रूपी बीज से चारों ओर अनेकों सूर्य किरणों की समान ऊर्जा की तरंगें निकली, जिन्होंने उस अनादि पदार्थ अर्थात प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया। ये एक दार्शनिक विचार है जिसमें कई प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। और सरल भाषा में कहें तो ये कुछ नहीं होने से कुछ होने की प्रक्रिया है। यही बात बिग बैंग थियरी भी कहती है। ऋग्वेद के अतिरिक्त भी भारत के अनेकों प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि सृष्टि का जन्म शून्य से हुआ है। यही बात सनातन धर्म के पूरे जीवन दर्शन का आधार है, जो मानता है कि सभी जीवों का जन्म एक ही सर्वोच्च शक्ति से हुआ है। द गॉड पार्टिकल पुस्तक के लेखक डिक टेरेसी ने कहा है कि भारतीय ब्रह्मांड विज्ञानी पहले थे जिन्होंने पृथ्वी की आयु का अनुमान 4 अरब वर्ष से अधिक लगाया। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलने वाले वर्णनों की समानताएं केवल संयोग नहीं है। ब्रह्मांड के बारे में भारतीय ज्ञान की तुलना 1000-2000 वर्ष पहले के मानव निर्मित मजहबों से करते हैं। अब्राहमिक मजहबों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म केवल कुछ हजार वर्ष पहले हुआ। दोनों के लिए सृष्टि का अस्तित्व केवल धरती और आकाश तक सीमित है। दोनों ही मजहबों की कथित किताबों में सौर मंडल के ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य आकाशीय पिंडों का पूरा विज्ञान ही गड़बड़ है। कोई कहता है कि धरती चपटी है तो कोई बताता है कि सूरज धरती के चक्कर काटता है। किसी ने सत्य बोलने का प्रयास किया तो अब्राहमिक मजहबों ने उनकी हत्या तक करवा दी। ऐसे ढेरों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि कौन सा मार्ग आपको सत्य की ओर ले जाता है और कौन असत्य और अंधकार की ओर धकेलने वाला है।